सीताराम गुरुजी प्रणाम। हाँ जी सीताराम प्रणाम। क्या नाम है? पूजा बैरागी। कहाँ से हो बहन? बीनई से। आदेश। गुरुजी मेरी माता जी का यह प्रश्न है हाँ कि हम लेडीजों के लिए कौन सी माला से जाप करना चाहिए, तुलसी की या रुद्राक्ष की? पहली बात तो जी से कर पाओ। नहीं गुरुजी मेरी माता जी तो करती हैं जाप। पहली बात बहन जी, माला अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष की हाथ में पकड़े या तुलसी की पकड़े। अगर आप भगवान ठाकुर जी के भक्त हैं तो तुलसी की माला से, अगर शंकर जी के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला से, आपका गुरु मंत्र अगर वैष्णवी है तो तुलसी की माला से, आपका गुरु मंत्र अगर शैव पंथ का है तो रुद्राक्ष की माला से, अगर बगलामुखी का अनुष्ठान बगलामुखी माता के सेवादार हैं तो आप हल्दी की माला से, अगर आप जो है लक्ष्मी के सेवादार हैं तो आप कमलगट्टा की माला से जाप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। और मेरा स्वयं का यह प्रश्न है कि पूजा करते समय मन क्यों भटकता है? वाह। इच्छा तो बहुत होती है कि पूजा करने में मन भी लगता है, लेकिन जब किसी और आसपास की बातें सुनकर और स्वयं को मन को बस में या केंद्रित में नहीं कर पाती गुरुजी मैं। कोई बात नहीं, उसके लिए आप ध्यान करो रोज। सबका ऐसा हाल है, एक आपका नहीं, सबका हाल ऐसा है। गुरुजी ईश्वर के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए? ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले चित्र के चरणों में जो विग्रह हैं, राम जी के, हनुमान जी के, गुरु जी के, जिनको आप मानते हो, उन जिनको भी मानते हो गुरुजी मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, जिनको भी आप मानते हो, इसीलिए तो हमने शब्द लगाया। उनके चरणों में पहले ध्यान करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे उनके मुख पर देखना प्रारंभ करो, उसको अपनी आंखों में बसाने का प्रारंभ करो, फिर चलते फिरते नेत्र बंद करके उसी मूर्ति को लाने का प्रयास करो, आपका मन एकदम शांत होने लगे। ये बच्ची जो आगे हाथ खड़े की, इसको दो। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, स्वागत, जय हो। अब आप आगे दे दो माइक, आगे इस बच्ची को। जय श्री सीताराम प्रभु। जय श्री सीताराम। आपसे ये क्वेश्चन है मेरा जी बहन। कि आरती में वर्णन है आरती कीजिए हनुमान लला की जी, तो मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज जी को बब्बा जी क्यों बोलते, उन्हें लला की तरह लाड़ प्यार दुलार क्यों नहीं करते? वाह। भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से जीव के बहुत नाते होते हैं। कोई हनुमान जी को भाई मानता है, तुम मम प्रिय भरते हैं सम भाई। कोई हनुमान जी को पिता मानता है, कोई हनुमान जी को पुत्र मानता है। जो राम जी को अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी लला के रूप में हैं, और जो राम जी को अपना जो है स्वामी मानते हैं तो उनके लिए हनुमान जी भाई के रूप में हैं, और जो हनुमान जी को परम पिता मानते हैं तो हनुमान जी पिता के रूप में हैं। कृपा करें। जय श्री सीताराम। बिल्कुल। ये जो बालक है ना, यहाँ माइक लाया जाए, माइक इनसे पकड़ लें। ये जो बालक है, यहाँ अगर दूसरा माइक हो तो इन्हें दे दें, इस बालक को। हाँ जी गुरुजी जय सिया राम। हाँ भाई साहब, राम राम। गुरुजी हमारा आपसे ये सवाल है हाँ कि जो भगवान की, ईश्वर की, हनुमान जी की या भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो किस प्रकार संतुष्ट हो कि अपन को लगे कि भगवान अपन से संतुष्ट हैं, और पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, तो वो अपन मतलब प्रसाद ले रहे या नहीं ले रहे? क्योंकि अलग अलग जो कथावाचक हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछा तो उनके हिसाब से पूजा अर्चना अलग होती है और किसी और दूसरे पंडित जी के हिसाब से अलग होती है। देखो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मूडों से तुम पूछोगे उतने मत आएंगे। तो पंडित जी, करोड़ों की बात यह है, आप भगवान की पूजा कर रहे, ये पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं। जिस दिन पूजा करते करते तुम्हारी आंख भरने लगे, आंखों में, सुनिए पूरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज पूरी बात सुनिए जी जी, बीच में नहीं। जिस दिन पूजा करते करते आपकी आंख भरने लगे, आंखें छलकने लगे, उस दिन समझना उसने भी हमें याद किया है। जी गुरु जी। तो मतलब नंबर 2, पूजा करते करते समय का भान ना रहे, पूजा क्या हुई ये क्रम की जरूरत नहीं है। हमारे मन से हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये दृढ़ता की आवश्यकता है, आपकी पूजा स्वीकार है। नंबर 3, पूजा कैसे करें? आपने कहा बहुत से पंडित अलग अलग बताते हैं।
कोई कहता पहले तेल डालो, फिर कोई कहता कि दूध डालो, यही कहते हैं ना। जैसे तुम अपने शरीर की सेवा करते हो, पहले स्नान करते हो, उसी प्रकार ठाकुर जी को स्नान करवाओ। तुम भी तेल ठोकते हो गजब का, ठाकुर जी को भी ठोको। तुम भी रोज अलग अलग कपड़े प्रेस वाले पहनते, राघव जी को भी नए कपड़े पहनाओ। तुम भी रोज तिलक लगाते हो, राघव जी को भी लगाओ। तुम भी इत्र फुले लगाते हो, राम जी को भी लगाओ। तुम भी रोज अलग अलग व्यंजन में प्रसाद पाते हो, राम जी को भी व्यंजन में प्रसाद पाओ। यही पूजा है। तो आप समझ गए? समझ गए। मतलब पंडित जी अगर आंख से आंसू आ जाए या रोम मतलब अपना खड़ा हो तो ईश्वर ने स्वीकार किया है, याद किया है। जी जी ठीक जी, इसमें जय कोई श्री राम संदेह नहीं। जी। जय बागेश्वर बालाजी महाराज। जय हो प्यारे। ये माता जी को दीजिए, जो चश्मा वाली माता जी। इसमें आनंद आता है ना, ये ठीक है ना? कथा के बीच में ये ठीक है ना कि ना करें? संतुष्टि होती है लोगों को। बहुत विचित्र विचित्र लोग, ये जैसे भोपाल वाली बिटिया, ऐसे विचित्र लोग मिल भी जाते हैं।